अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 18 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडयाला से, जिसके बकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, दोस्तों, यारों, शॉपरों, बुतारों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठा रखा है कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। और अब इन्होंने ऐसी कसम खाई है कि किसी भी बात को अगर शिफ्ट मारना है तो इमरान खान के खिलाफ मारकर मोल्ड कर दिया जाए। और ये हालात ऐसे ही डेवलप होते चले जा रहे हैं। आप चाहे ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट देख लें, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट देख लें, या फिर हालात को डेवलप होते हुए देख लें, वो आपको नजर आएगा। लेकिन इन सब बातों के बीचों बीच एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ड्रॉप साइट न्यूज ने शेयर की है। तहलका खेज इंकशाफात, सानिया मुरीद के मुबैना तौर के ऊपर जो कुछ वहां पर हुआ उसको रिपोर्ट एक इंटरनेशनल जरीदा कर रहा है, उसका मैगजीन कर रहा है। वो रिपोर्ट इतनी हौलनाक और खौफनाक है कि उसके पॉइंटर्स शेयर करूंगा तो आप हिल जाएंगे। वो पॉइंटर्स मैंने डिस्क्लेमर के साथ, देखें ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं अपने तई कोई इख्तरा नहीं बना के दे रहा। वेबसाइट आपको बता रहा हूं, ड्रॉप साइट न्यूज, इसने इंटरनेशनली तहलका मचाया है। इसको बीबीसी, CNN, अल जजीरा सबने फॉलो कर रखा है। सबने अपने पोर्टल्स के ऊपर, अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर बाकायदा पैकेजेस रन किए हैं 2-2 मिनट के, और इनकी स्टोरी को इंपॉर्टेंस दी है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब को लेकर। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग छिड़ गई है उसमें कहीं सीज फायर आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर इसके ऊपर मजीद तबाह आजमाई फरमा रहे हैं। वो क्या है? फिर जो लोकल किस्म के उलमाए दीन है ना, लोकल किस्म के, जिनको जानता भी नहीं, अपने मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा, वो पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए कूद पड़े हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। यूरोप पाकिस्तान के अंदर जबर, फस्तायत, 2 नंबरी, दूसरे को दबा देना, हर गलत को दुरुस्त करार देना, दुरुस्त को गलत कहते हुए लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना, ये मामला चले ही जा रहा है पिछले 2.5 साल से। अब तो 3 साल होने लगे हैं। उसके ऊपर अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें तो भी आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी ते तुसा अपने कमरे च बहो, रीलां स्क्रॉल करो, बंदा मर रहा है फिर भी नहीं देखना आखिरी साह उधर निकल रहा है, टेंशन नहीं लेनी। बस आपने थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा देना, ये ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान, मुझे किसी ने पूछा, कहता है इनकलाब क्यों नहीं आता इधर? मैंने कहा इधर जो लाने वाले हैं वो बेगैरत तो है ही है, जो लाने देने वाले हैं उनसे भी महान बेगैरत है। तो ये बेगैरती का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो फिरौन में होती होगी। फिरौन अपने दौर में अकड़ता होगा, खुदाई का दावा किया होगा, लेकिन कर करा के पानी फेरने वाली बेगैरती उसके अंदर मुझे लगता है कि शायद नहीं होगी। बहरहाल तारीख पढ़ेंगे तो उसमें अंदाजा होगा कि क्या कहानी है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ड्रॉप साइट न्यूज की ये स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मुताद्दिद सरकारी और इंटेलिजेंस जराए के मुताबिक, मुबैना तौर के ऊपर, ड्रॉप साइट न्यूज एज इट इज क्लेम करता है, ड्रॉप साइट को मुताद्दिद मुबैना सरकारी और इंटेलिजेंस जराए ने सानिया मुरीद के से मुतालिक हौलनाक तफसीलात फराहम की हैं। चंद पॉइंटर्स हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। आपको पता ही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी, ये दोनों ताहाल लापता है। अभी तक मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि वो कहां पर है। उनकी जमात के खिलाफ भी क्रैकडाउन हो चुका है। TLP को कलदम करार देने की, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की मंजूरी पंजाब गवर्नमेंट ने दे दी है। कल जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ उसके अंदर भी ये तारीफी कलमात सामने आए कि जो किया मरियम नवाज ने ठीक किया, ख्वाजा आसिफ साहब के जुमले। लेकिन ड्रॉप साइट न्यूज क्या कहता है? ड्रॉप साइट कहता है कि एक सरकारी अफसर के मुताबिक, मुबैना तौर के ऊपर, कोट अनकोट, ड्रॉप साइट के मुताबिक, हम मकतूलीन की लाशें इस शर्त पर वरसा के हवाले कर रहे हैं कि जनाजे में 30 से ज्यादा अफराद शरीक ना हो, यानी उन्हें खामोशी से दफनाया जाए, कोई इसके ऊपर सवाल ना करे। यह ड्रॉप साइट न्यूज कहता है। उस ड्रॉप साइट न्यूज एक और अफसर को कोट करते हुए नाम लिए बगैर कहता है कि लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें
कूड़े वाले ट्रक में कूड़े की तरह फेंक कर ले जाया गया। ये ड्रॉप साइट न्यूज के कमेंट्स हैं, कोट अनकोट डिस्क्लेमर अगेन, मुबैना तौर पर मेरी स्टोरी नहीं है, मैं यहां इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, एक इंटरनेशनल जरीदा है जो इसके ऊपर बात कर रहा है और इस वक्त तमाम इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स ने इसकी खबर को हाईलाइट किया है। इसके ऊपर एक और तजवीज भी है कि अगर पाकिस्तान के मोतबर इदारों को और हमारी हुकूमत को यह लगता है कि ये गलत क्लेम कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको जवाब दे डालें, बात खत्म होगी। कि इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए ये तो अपनी खबर दे रहे हैं, आप इनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बेहतरीन तरीका ये अगर समझ आता है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। जनाब, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुताबिक एक अफसर ने तहरीक से राब्ता करके उन्हें अमरीकी सफारत खाने जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि मंसूबा पहले से यह था कि रास्ते में ही बदतरीन अंदाज में कत्लेआम किया जाएगा मुबैना तौर के ऊपर, ताकि आइंदा कोई आवाज ना उठा सके। ये थर्ड पॉइंटर है। एक और सोर्स के मुताबिक, ये ड्रॉप साइट न्यूज कहता है, ये गैर मुल्की अखबार है, इसने तहलका मचाया। इसने 26 नवंबर के ऊपर भी एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी, बीबीसी ने बाद में उसको फॉलो किया था। जनाब, एक और सोर्स ने बताया कि साद रिजवी इब्तिदा में हिचकिचाहट का शिकार थे, मगर जब एक ताकतवर शख्सियत ने मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई तो लब्बैक ने रैली निकालने का फैसला किया। अब ये सारी चीज क्या है, ये किसकी स्टोरी है, मैं नाम उनका बता देता हूं जी। रेयान ग्रिम है जी, मुर्तजा हुसैन है और वक्कास अहमद, इन 3 लोगों की स्टोरी है जो ड्रॉप साइट ने शेयर की है, पब्लिश की है अपने पोर्टल के ऊपर। ये हालात है। अब अगर ये हालात गलत है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो गलत है, तो उसके ऊपर सरीहन सख्त एक्शन लेते हुए इस पोर्टल के खिलाफ मुकदमा इनके मुल्क के अंदर दर्ज होना चाहिए ताकि इन्हें हरजाना भरना पड़े। और अगर ये दुरुस्त कह रहा है तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर पाकिस्तान के अंदर दे देनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो हमारे जोमा हैं वो डायरेक्टली इनको तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ जुमले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं हमें रियासत का सॉफ्ट स्टेट इमेज खत्म करना होगा, पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट की शनाख्त बनाना होगी। पंजाब ने इसकी इब्तिदा कर दी है। पंजाब में टीएलपी को जैसे मरियम नवाज ने हैंडल किया वो काबिल तारीफ है। अब किसने हैंडल किया, किसने मिस हैंडल किया, किसकी कितनी तारीफ होनी चाहिए, किसकी सरजनिश होनी चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में कम से कम इतना मादा था कि अगर उनकी हुक्मरानी के अंदर कोई गलत कर रहा था, यानी वजारत दाखिला शेख रशीद साहब थे उस वक्त, अगर कोई गलत कर रहा था तो उसके ऊपर तनकीद का पूरा पूरा इख्तियार था और एक वक्त पर आकर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। माजरत के साथ इस दौर में तो आप बात भी नहीं कर सकते, तो और इससे ज्यादा हार्ड स्टेट कितनी होगी भाई, मेरी समझ से बाहर है। मैं अब मजीद कुछ खबरें शामिल करता हूं। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ है, वो इंतशार और फितने की बात करते हैं, अगर वो पॉलिसी पर नजरसानी करते हैं तो शायद उनके लिए बेहतरीन हो सके। राना सनाउल्लाह साहब से एंकर ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि क्या हलफ में ये लिखा है कि वो अपने लीडर से मुशावरत करेगा, यानी कि सुहेल आफरीदी। तो एंकर ने कहा कि तो किस कानून में लिखा है कि वज़ीर आला को इसके लीडर से मिलने नहीं दिया जाएगा। जनाब, फिर सुहेल आफरीदी अपनी औकात और ताकत के मुताबिक बात करे, कहते हैं इसके इमरान में मर जाएगा तो देखी जाएगी। ख्वाजा आसिफ के बाद राना सनाउल्लाह ने भी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया है। जनाब, ये हालात हैं। राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि वजीर आजम के पास मुलाकात कराने का इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार है तो किसके पास है भाई। जब आप मॉरल अथॉरिटी के साथ जीत कर नहीं आते ना, तो फिर आपको इस तरह की बातें करके अपने आंखों के आगे पर्दा डालने का पूरा इख्तियार मिल जाता है, क्योंकि आपके पास इख्तियार होता नहीं है। तो इंतहाई अफसोसनाक है। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग है उसको तो 2 मिनट में खत्म करा सकता हूं, लेकिन मैं तब कराऊंगा जब मुझे महसूस होगा कि अब मुझे अमन करा देना चाहिए। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इस जंग को खत्म कराने के लिए, 2 मुस्लिम ममालिक हैं, खत्म कराने के लिए मीडिएशन का, पैरोल पर रिहाई के बाद मीडिएशन का ऑफर कर डाला। ये हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि वो आए। फजल रहमान साहब ने भी ऑफर कर डाली है। वो डिसमेंटल करना चाहते हैं इमरान खान साहब के हर बड़े बयान को छोटे बयान के साथ। तो ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन याद रखिएगा जिस तरह की जंग में हम घुस चुके हैं, हम दुनिया के अंदर किस पैराडाइम शिफ्ट का हिस्सा है हमें नहीं पता, हम किस ब्लॉक में हैं हमें नहीं पता। हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम चाइना के साथ भी खड़े हैं, और हम अमेरिका को बडग्राम एयरबेस दिलाना चाहते हैं मुबैना तौर के ऊपर, ताकि अमेरिका चाइना को हेड ऑन ले सके उनके न्यूक्स के हवाले से उस बेस के जरिए। तो हम कहां खड़े हैं? हम सैंडविच हैं, हम किसी एक साइड का हिस्सा है, नहीं है। ये दुनिया में ब्लॉक्स चलते होते हैं, हम किस ब्लॉक के अंदर हैं अभी कुछ पता नहीं चल रहा। आई डोंट नो कि इसके ऊपर फर्दर क्या बयानात आएंगे, लेकिन देखने को मिलेगा जब कोई चीज ऐसी आएगी। उलमाए कराम कहां हैं जी? अगर ये ड्रॉप साइट न्यूज का दावा दुरुस्त है
تو بھی کہاں ہے, اگر غلط ہے تو بھی کہاں ہے. مطلب آپ دیکھیے نا کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, شہنشاہ حسین نقوی صاحب, جواد نقوی صاحب, یا پھر خانم طیبہ صاحبہ, یا اور بہت بڑی بڑی, انس نورانی صاحب, اویس نورانی صاحب, الیاس قادری صاحب, کدھر ہیں؟ سب اپنی اپنی جگہ پر دبک کر بیٹھے ہوئے, کہیں ان کی باری نہ آ جائے. یہی مسئلہ تھا جو صحافیوں کے وقت, وکلا کے وقت, ججز کے وقت, ہائی کورٹ کے ججز کے وقت, سپریم کورٹ کے ججز کے وقت کہا گیا, اور آج جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ جو نو منتخب صاحب ہے سپریم کورٹ بار کے, انہیں آتے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ناگزیر ہے, وہ آئے گی تو اس کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں آئے گا. تو اب آپ سمجھ جائیے کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں, اور اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جو ابھی 26ویں میں آئی ہیں. بس اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پاکستان اور افغانستان میں جھڑپیں تیز ہونے کا اندیشہ ہے. افغان وزارت دفاع نے پاکستانی پوسٹوں کو نشانے بنانے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان بھی سخت جواب کے لیے تیار ہے. آج کے دن کی ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ عدت میں نکاح کیس کے دوران خاور مانیکا پر تشدد کیس, نامزد وکلا نعیم حیدر پنجھوتا, فتح اللہ برکی اور دیگر غیر حاضر وکلا کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. میں انٹلیکچوئلز کا نام بھی لینا چاہوں گا, وہ کدھر ہے؟ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل, جناب طلعت حسین صاحب کدھر ہیں؟ ابصار عالم صاحب کدھر ہے؟ جناب انصار عباسی صاحب کدھر ہیں؟ انصار عباسی صاحب تو آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس کو تسلیم کرنے کے چکر میں. اچھا جناب منصور علی خان صاحب کدھر ہیں؟ یہ سارے جو ہائیلی ویوڈ یوٹیوبرز ہیں وہ کدھر ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب سب کو دینے ہوں گے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانوکی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں لوگوں کے جتنے تجزیے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتے, اس نے ان سب کو غلط ثابت کیا. اور جس طریقے سے بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے, باقی سیاسی لیڈر نہیں کاٹ سکتے. وہ اپنی پوزیشن پر ڈٹا ہوا ہے, اور یہی ان کو کھل رہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر ڈٹا ہوا کیوں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یا نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں ایک تھیوری چل رہی ہے کہ سارے ملک میں افراتفری, جس میں اب مولانا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. جب اتنی افراتفری ہوگی تو کہاں جائے گا معاملہ, اور کیا میں کہہ دوں کہ کہاں جائے گا. یہ جو افراتفری ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے پھر ریاست بہت سے قدم اٹھاتی ہے. سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اللہ خیر ہی کرے, اللہ خیر ہی کرے جی. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں فیلڈ مارشل اور عسکری قیادت موجود تھے. پنجاب میں ٹی ایل پی کے بلبے اور لاقانونیت سے جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں انتظامیہ نے ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے. اب یہ تعریف کر رہے ہیں یا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, مجھے نہیں پتا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. جناب کچھ علماء ہیں 6-7, انہوں نے شرپسندی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی حرکتیں ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. احتجاج کی کال بنتی نہیں تھی, یہ گری ہوئی حرکت ہے. علماء کرام مذہبی جماعت کے خلاف پنجاب حکومت کی حمایت میں آ گئے, اور یہ لوگ ہیں جن کی شکلیں آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. آپ سے گزارش ہے نیچے میکسیمم کامنٹس کریے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.